Hey guys, and welcome back to the another fantastic market price action strategy video. सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी जो हम इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग में हम यूज कर सकते हैं। एंड आई थिंक सो दैट आप सब लोग भी इस स्ट्रेटेजी के बारे में जानते होंगे या जिन्होंने नहीं जानी आज तक उनके लिए ये वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे एफएक्स मिलेनियम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसा ही कंटेंट आप सबको मिलता रहेगा यहाँ पे। जो स्ट्रेटेजी जो हम आज स्टडी करने वाले हैं या जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। यू हर्ड राइट, क्योंकि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो 99.9% जो फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं, ओके, वो इसको यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग करियर के स्टार्टिंग में, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी जहां पे आपको बहुत इजीली बाय एंड सेल सिग्नल जो है वो आपको यहाँ पे जनरेट कर दिए जाते हैं मार्केट की तरफ से। अभी मैं आपको अपने स्क्रीन पे मैं लेके चलता हूं एंड फिर हम आगे हम इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, हाथ में कॉपी एंड पेंसिल पकड़ के या अपने हाथ में कोई ना कोई फोन रख के जो जो सेटिंग्स में आपको मैं बताऊं ईएमए की, वो आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करनी है। हम देखेंगे मूविंग एवरेज बेसिकली होता क्या है, इसको किस तरीके से हमको यहाँ पे लगाना है एंड क्या फायदे होते हैं मूविंग एवरेज को लगाने के, एंड किस तरीके से मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारे मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। वीडियो में बने रहिए। अब चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, आई होप कि आप सबको मेरा चार्ट जो है वो आपको विजिबल रहेंगे, राइट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैं सारी ड्राइंग्स को मैं क्लियर कर देता हूं, बिकॉज आई वांट दैट हम पूरे क्लीन चार्ट के ऊपर हम इस मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी को हम यूज करें। गाइस, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा दैट मूविंग एवरेज होती क्या है। ओके, अब मूविंग एवरेज को सबसे पहले हम अप्लाई करके देखेंगे कि इसको हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके यहाँ पे मेरे को इंडिकेटर का टॉप पैनल के अंदर मेरे को सेक्शन दिखेगा। यहां पे जाके आई विल सिंपली टाइप EMA। आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो, आपको क्या टाइप करना है, EMA। यहाँ पे टॉप पे यू विल गेट द मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मैं इसके ऊपर मैं वन टाइम मैं जब क्लिक करूंगा, ओके, सो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, लेट मी डिलीट वन ऑफ द इंडिकेटर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे मैं EMA अगर मैं टाइप करता हूं तो यहाँ पे वन टाइम अगर मैं इसको मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दैट EMA जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई होता दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर की लाइन ये जो चार्ट्स के साथ यहाँ पे चल रही है यही आपकी EMA है। अब बेसिकली EMA का मीनिंग क्या होता है, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मीनिंग होता है कि आपके प्राइस के हिसाब से जब एक लाइन कॉन्स्टेंटली जब मूव करती है उसको हम एक एवरेज बोलते हैं। ओके, अब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको दो EMA यहां पे आपको लगेंगी। ओके, एंड अभी हम एक काम करेंगे, एक EMA हमने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर दी हुई है। अब हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके वी विल अप्लाई द सेकंड इंडिकेटर ऑल्सो। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा EMA भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप टॉप पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो EMA आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब EMA की कुछ सेटिंग्स हमको यहाँ पे चेंज करनी है। हम सेटिंग्स को एक बार हम स्टडी करेंगे दैट हाउ आर सेटिंग्स इंपॉर्टेंट, इनको किस तरीके से हमको चेंज करना है एंड कौन सी सेटिंग्स हमको रखनी है एंड इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्लस ये जो स्ट्रेटेजी है ये गाइस आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट ऑन लाइक 15 मिनट या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, बिकॉज उसके ऊपर इसकी जो ट्रेड रेशो है ये आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। इसके अंदर आपको जो ट्रेड जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे इट विल बी लाइक नियर अबाउट 1:3 1:2 तक का रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ट्रेड आपको थोड़े से कम मिले पर इसका जो विन रेशो है वो एज कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स वो बहुत ज्यादा है। अभी तक आई थिंक आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। अब सिंपल हम यहाँ पे EMA की हम सेटिंग्स के ऊपर हम यहाँ पे जाएंगे। अब कुछ हम यहाँ पे डिटेल्स को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे है आपकी लेंथ। ओके, अब लेंथ को हम अभी बाद में आएंगे। सबसे पहले सोर्स है आपका क्लोज। ओके, EMA क्लोज के ऊपर इसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। यहां पे हम एक चीज चेंज करेंगे जो है आपका मेथड। ओके, अब मेथड यहां पे है आपका SMA। अब SMA का मीनिंग होता है सिंपल मूविंग एवरेज, पर यहां पे हमको कौन सी यूज करनी है, वी हैव टू यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो हम यहाँ पे इसको EMA में हम इसको चेंज कर देंगे। एंड अगर आप यहाँ पे कलर वलर कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको मैं चेंज कर सकता हूं। अब इनपुट पे जाकर जो आपकी लेंथ है यहाँ पे ये लेंथ लिखी हुई है 9। अब
इसको हम यहां पे स्टडी करेंगे कि ये लाइन लेंथ लेंथ का मीनिंग क्या है। बट अगर चलो मान लो, अगर मैं इस लेंथ को चेंज करके मैं यहां पे कर देता हूं 50, एंड 50 करके अगर मैं इसको ओके कर देता हूं, यस, आपको चार्ट पे कुछ आपको चेंज दिखा? जो आपकी मूविंग एवरेज में जब भी मैंने लेंथ को चेंज किया, तो लेंथ को चेंज करके आपको यहां पे क्या पता लगा कि वो आपके प्राइस से थोड़ा सा दूर चलेगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हमेशा ऐसा होता है कि जितना बड़ा आप मूविंग एवरेज की लेंथ को बढ़ाई जाओगे, वो आपके प्राइस एक्शन से उतना ही दूर जाता रहेगा, वो आपकी कैंडल से उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करता रहेगा। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं इसको कर दूं 200, ओके, तो 200 करने के बाद अगर मैं इसको ओके करता हूं, तो आप देखिए ये और ज्यादा वाइड हो गया, ये और ज्यादा स्ट्रेट हो गई। इसका मीनिंग है दैट जितना बड़ा हम मूविंग एवरेज का साइज रखेंगे, वो आपके प्राइस एक्शन से उतना ही दूर जाता जाएगा। सो ये चीज आपको आपके माइंड में हमेशा लेके चलनी है दैट बिगर द मूविंग एवरेज, मोर इंपॉर्टेंट दैट मूविंग एवरेज इज। अब 200 मूविंग एवरेज को वी कॉल दिस एज अ किंग ऑफ द मूविंग एवरेज। ओके, हम इसकी एक स्ट्रेटेजी में एक डिफरेंट वीडियो में लेकर आऊंगा कि हाउ टू यूज ओनली द 200 ईएमए। ठीक है, अभी आज का जो हमारा है वो हमारा है ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। तो अब हमको पता लग गया, अब ये जो 9 आपको यहां पे दिख रहा था, जो मैं वैल्यू जो मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं लेंथ की, ये बेसिकली है क्या guys? This depicts you the length or the number of candles of the moving average। मतलब अगर यहां पे 200 लिखा है, तो ये जो लाइन यहां पे सीधी सीधी चल रही है आपकी, ये 200 कैंडल्स की एवरेज आपको बताती है। अगर मैं यहां पे इसको 9 कर दूंगा, तो ये फिर इतने कैंडल्स की मेरे को एवरेज बनाएगी, ये मेरे को एवरेज बताएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे को 9 कैंडल्स की एवरेज मेरे को ये यहां पे बताएगी। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितनी भी हम यहां पे इसको लेंथ रखेंगे, ये उतनी ही लेंथ का हमको यहां पे एवरेज हमको निकाल के देगा। अब ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के लिए 2 ईएमए हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ओके, अब फर्स्ट जो ईएमए जो हम यहां पे यूज करेंगे, वो हम कौन सी लेंथ की यूज करेंगे? वो हम यूज करेंगे 12। ओके, एक हम यूज करेंगे 12 ईएमए। सेकंड जो यहां पे हम ईएमए यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे 50 ईएमए। मतलब वी विल यूज अ पेयर ऑफ 50 एंड 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाले पे मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे इसको मैं चेंज करके लेंथ को मैं कर दूंगा 12, एंड ईएमए में जाके जो नेक्स्ट जो मेरी होगी उसको मैं चेंज कर दूंगा 50। ओके, अब इसका स्टाइल में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। ओके, इसको मैं कर देता हूं ब्लैक, एंड उसको मैं रख देता हूं ब्लू। राइट, सो अब यहां पे आपको दिख रहा है दैट 2 तरीके की मूविंग एवरेजेस यहां पे आपकी लग चुकी हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको एक वर्ड बताया, वो था क्या? ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। ठीक है, क्या थी? ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। अब ये क्रॉस ओवर वर्ड, जो ये यहां पे क्रॉस ओवर वर्ड है, ये क्रॉस ओवर वर्ड का मीनिंग क्या है? क्रॉस ओवर का मीनिंग होता है जब 2 लाइंस या जब 2 मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को पैरेलल एक ही जगह पे जब काट देती हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर होना। इसका मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो ये आपकी एक लाइन यहां पे चल रही है इस तरीके से। अब नीचे से आपकी एक लाइन आई, एंड जब इस लाइन ने आपकी ऊपर वाली लाइन को इस तरीके से कट किया, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर होना, या फिर हम इसको और प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर बोलें, हम इसको कोलिजन भी बोलते हैं। दिस इज अ कोलिजन ऑफ द मूविंग एवरेजेस। सो जब 2 मूविंग एवरेज एक दूसरे को कट करती हैं या एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती हैं, वहीं पे आपका बाय एंड सेल सिग्नल जो है वो आपका जनरेट होता है। अब सिंपल सा इसको हम यहां पे स्टडी करते हैं कि यहां पे आपको बाय कहां करना है एंड आपको सेल कहां करना है। यहां पे अगर मैं एग्जांपल यहां पे देखूं, अब जो ब्लू वाली मूविंग एवरेज है, ठीक है, अब मैं ब्लू वाली को ना कलर में चेंज कर देता हूं, बिकॉज कैंडल का ना कलर भी ब्लू है, तो आपको थोड़ा सा मिक्स ना हो रहा है, इसको मैं कर देता हूं रेड। ओके, चलो, अब ये जो सबसे पहले जो रेड वाली जो मेरी मूविंग एवरेज है, ये रेड वाली मूविंग एवरेज मेरी क्या है? दिस इज माय 12 मूविंग एवरेज, मतलब स्मॉलर वन। ठीक है, एंड ये जो मेरी मूविंग एवरेज है ब्लैक वाली, ये मेरी कौन सी है? दिस इज माय बिगर मूविंग एवरेज, जो कि है 50। अब इसका क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी सिंपल ऐसे काम आएगी, जब भी
आपकी छोटी वाली मूविंग एवरेज बड़ी वाली मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर को कट करेगी, लाइक दिस। मतलब जब 12 वाली 50 वाली को नीचे से ऊपर को कट करेगी, यहां पे यू विल गेट अ बाय सिग्नल इन द मार्केट। ओके, अब अगर मैं यहां पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, तो यहां पे यू कैन जस्ट सी दैट मार्केट मेड अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस हियर। यहां पे मेरी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। आफ्टर मेकिंग द रेजिस्टेंस, यहां पे मार्केट ने क्या किया, यहां पे जब मेरे पास एक क्रॉस ओवर हुआ, तो क्रॉस ओवर होने के बाद भी क्या हुआ, मार्केट ब्रोकन दिस रेजिस्टेंस विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। वहीं पे एक हमको छोटा सा रीटेस्ट देखने को मिला, एंड सी यू गॉट अ रियली गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड हेयर हेयर ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे टारगेट भी अगर मैं लेके चलो, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को भी अगर मैं टारगेट लेके चलता हूं, तो यहां पे मेरे को आराम से ये मेरे को 1.125 का रेशो मेरे को यहां पे इजीली मिल रहा, मतलब 1:2 का ट्रेड मेरे को यहां पे इजीली मिलेगा ही मिलेगा विदाउट एनी टेंशन। ओके, सो ये हो गया आपका बाइंग का केस, जब छोटी वाली बड़ी वाली को नीचे से ऊपर को कट करे। इसके बाद आपका नेक्स्ट अब आपका एक आता है, अब सेल कहां करें। अब सेल करने के लिए इसका आप उल्टा कर दो। अब जब आपकी छोटी वाली मूविंग एवरेज, जब आपकी रेड वाली मूविंग एवरेज आपकी ब्लैक वाली जो कि है 50, जब वो ऊपर से नीचे को कट करेगी, मतलब छोटी वाली बड़ी वाली को टॉप टू बॉटम कट कर रही है, दिस टाइम यू विल गेट अ गुड सेल ट्रेड इन द मार्केट। दिस इज अ साइन ऑफ अ सेल सिग्नल। ओके, तो अब यहां पे अगर मैं ट्रेड अगर मैं करना चाहता हूं, तो आई कैन सी हियर दैट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट। ओके, ये मेरे पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, अब ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जब मार्केट ने यहां पे ब्रेक किया, मार्केट ब्रोकन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट हियर, यहां पे मेरे को एक रीटेस्ट दिखा। रीटेस्ट दिख के अब अगर मैं टारगेट इस सपोर्ट को भी अगर मैं टारगेट लेके चलता हूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ द मार्केट। मार्केट ने यहां पे बहुत बार इस वाले जोन से सपोर्ट ली है। सो अगर मैं इसको भी अगर मैं टारगेट लेके चलता हूं अपना, तो यू कैन सी हियर दैट यहां भी मेरे को एक बहुत ही बढ़िया 1:2 का ट्रेड तो मेरे को आराम से मिलेगा मिलेगा, ज्यादा ही मिल जाएगा। 1:2 से ज्यादा ही आपको यहां पे ट्रेड मिलेगा। ओके, सो ये जो स्ट्रेटेजी है गाइस, ये मैंने बहुत ही ज्यादा बैक टेस्ट किया। पर्सनली आई हैड आल्सो अप्लाइड दिस स्ट्रेटेजी इन माय ओल्ड डेज। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो इफ यू आर अ बिगिनर इन द फॉरेक्स ट्रेडर, तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। इट कैन गेन यू अ रियली गुड प्रॉफिट्स इन द मार्केट। बस एक चीज याद रखना, अपनी पोजीशन को बहुत ही अच्छे से विद स्टॉप लॉस एंड विद टीपी मेंटेन करना। ज्यादा बड़ा लॉट मत लेना, इस पे आप छोटे छोटे लॉट लेके आप स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी नाउ अडेज इन द मार्केट। काफी सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को भी पसंद करते हैं। आने वाले टाइम में और भी स्ट्रेटेजीज में आप सबके लिए मैं लेकर ऐसा आता रहूंगा। आई होप गाइस आपको ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे समझ आई हो। सेटिंग्स अगर आपको नहीं पता लगी तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लो। एंड आई होप आपको ये आज की स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। तो अभी एक गाइस मैं और एक इंफॉर्मेशन मैं सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अभी एज यू ऑल नो दैट एफएक्स मिलेनियम की 3rd एनिवर्सरी जो है वो वी आर सेलिब्रेटिंग। ओके, तो उसका भी मैं बैनर में शेयर करना चाहूंगा। सो दिस इज अ बैनर, वी आर सेलिब्रेटिंग द 3rd एनिवर्सरी ऑफ द एफएक्स मिलेनियम इन अजरबैजान। ओके, इट्स एन यूरोपियन कंट्री। सो यहाँ पे हमारा जो इवेंट हो वो हमारा यहाँ पे होने वाला है। इसका जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस बॉक्स में। ओके, तो ये क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हो तो यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। एंड अगर आप इसको फटाफट से क्वालिफाई करते हो तो आपको बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी आपको मिलेनियम की तरफ से आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड साथ में वीडियो को लाइक कर दो। ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो ताकि आने वाले टाइम में आपको मिलेनियम की तरफ से इस तरीके की वीडियोस और ज्यादा आपको देखने को मिलती रहे। अभी गाइस मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस, बाय बाय।